हमारी दिनचर्या में हम न चाहते हुए भी बहुत सारी टॉक्सिन्स को हम न्योता दे देते हैं। हर रोज हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टॉक्सिन्स आता रहता है, जमा होता रहता है, और ये टॉक्सिन्स हमें बीमार नहीं करता बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। अब हम ये समझते हैं कि ये टॉक्सिन्स क्या है। आप लोगों को भी ये जरूर मतलब सोच में आ रहा होगा कि ये टॉक्सिन्स क्या चीज़ है और आता कहाँ से। तो टॉक्सिन्स वो गंदगी है जो कि हमारे शरीर में अंदर जाता है, और ये हमारे शरीर में हवाओं के द्वारा, पानी के द्वारा, हमारे केमिकल्स युक्त भोजन के द्वारा, गंदे पानी से, या इवन आपके जो कॉस्मेटिक्स हैं, जो केमिकल युक्त जो कॉस्मेटिक्स हम जो लगाते हैं, उससे भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आता है। तो जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आ ही गया है तो उसे बाहर निकालने का क्या तरीका है। तो योग में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिससे कि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को हम बाहर निकाल पाते हैं। उन्हीं क्रियाओं को हम सत्कर्म के नाम से जानते हैं। सत्कर्म मतलब क्लींजिंग टेक्निक। ये ऐसे क्लींजिंग टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए जलनेति, कपालभाति, उसके बाद लघु संकल्प प्रचलन, और बहुत सारे ऐसे जो है टेक्निक्स है, क्लींजिंग टेक्निक्स है, बस्ती, धोती। तो इस तरह के जो भी क्लींजिंग टेक्निक्स हैं, इन क्लींजिंग टेक्निक्स की सहायता से हम अपने शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। आज कपालभाति के बारे में। कपालभाति एक ऐसा ही एक क्रिया है। ये बहुत सारे लोग हम कभी अनजाने में इसे प्राणायाम भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एक क्रिया है, ये सत्कर्म है। 6 जो सत्कर्म होते हैं उसका ही एक हिस्सा है कपालभाति। कपालभाति करने का तरीका भी हम लोग सीखेंगे, और इससे कौन कौन से लाभ होते हैं, किनको करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कपालभाति एक ऐसा क्रिया है जिसको करने से हमारा जो शरीर का जो ऑक्सीजन लेने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इससे हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा मजबूत होता है। कपालभाति किस तरह से किया जाता है देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस तरह से बैठ जाएंगे पद्मासन में। पद्मासन में बैठने के बाद हम लोग आराम से इस तरह से अपने पीछे स्पाइन्स को सीधा करते हुए इस तरह से बैठेंगे, और अपने नाक से अपने वायु को बाहर फेंकेंगे पूरे जोर के साथ, इस तरह से। आपको कुछ इस तरह से वायु बाहर फेंकना है, जैसे कि मान लीजिए आगे एक कैंडल जल रहा है, और उस कैंडल को आपको बुझाना है। नाक से फूंक मारते हुए, नाक के जो वायु है उस वायु से आपको कैंडल को बुझाना है। ऐसा आपको सोचना है, इमेज क्रिएट करना है। हालांकि हम लोग जब कैंडल को बुझाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुंह से हम लोग ऐसे करते हैं कि नहीं। तो वही चीज हमें नाक से करना है। बस यही कपालभाति है। इसी चीज को और याद रखना है कि आपके पेट के नीचे वाला हिस्सा जो है उस हिस्से में दबाव पड़ना चाहिए। तो इस तरह से करना चाहिए। बहुत ज्यादा स्पीड से भी नहीं करना है शुरुआत में, और बहुत धीरे भी नहीं करना है, आराम से करना है आपको। और कुछ मैं इसके सावधानी भी जरूर बताऊंगा। इससे पहले बताना चाहता हूँ, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करने से उनका ब्रेन शार्प होगा। कपालभाति करने से, क्योंकि कपाल का अर्थ ही होता है ब्रेन इसका, और भाति का मतलब होता है उज्ज्वलता, शाइनिंग। तो ये हमारे ब्रेन को शार्प करता है और इसकी क्षमताओं को बढ़ाता है, ब्रेन की क्षमताओं को बढ़ाता है, इंटेलेक्चुअल पावर्स बढ़ाता है, बच्चों में उनका ध्यान का जो शक्ति है उसको बढ़ाता है, राइट।
उनके पेट में जो भी रोग है उसको दूर करता है। पेट का रोग दूर होते ही अपने आप सारा रोग दूर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, बच्चे तो जरूर करेंगे इसे, और साथ में जो डायबिटीज वाले हैं, जिनको डायबिटीज है, वे लोग भी इनको इसे करना, इसको करने से उनका भी बहुत ज़्यादा जो है लाभ होगा। क्योंकि कपालभाति करने से, इस तरह से जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा जो पेनक्रियास है उसमें दबाव पड़ता है, उसको एक्टिवेट करता है। पेनक्रियास जब एक्टिवेट होता है तो उसका जो बेटा सेल्स होता है वे इंसुलिन अच्छी मात्रा में पैदा करते हैं। कपालभाति करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। पूरा शरीर में जो खून का, जो रक्त का जो बहाव है वो अच्छा होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए जिन लोगों का प्रॉब्लम है तो उसको भी ये इसीलिए हाई बीपी वालों को करना चाहिए, क्योंकि हाई बीपी वालों का अक्सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता है, और ये सारी चीज़ों के लिए हाई बीपी वालों को भी जरूर करना चाहिए। जरूर करें चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कपालभाति नहीं करना चाहिए हाई बीपी वालों को लेकिन उनको करना चाहिए। कपालभाति उनको भी करना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ, धीरे धीरे, बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए, आराम से धीरे धीरे वे भी कर सकते हैं। राइट, तो साइनस ये ठीक करता है। जिन लोगों को साइनस का समस्या है वो रेगुलर करें, कंटिन्यू करें। हम भूल ये करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। कपालभाति आपको रोज 5 मिनट मिनिमम आपको करना है, तब आपको जाकर के लंबे समय में आपको लाभ जरूर होगा इसका। अब किन लोगों को नहीं करना है ये देखते हैं। जिन लोगों को स्ट्रोक आ चुका है उनको ये नहीं करना है। जिनको पेसमेकर ऑलरेडी लगा हुआ है, हार्ट सर्जरी हुआ है, वो नहीं करेंगे। और जिनको हार्निया का प्रॉब्लम है, हिप इंजरी है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिन लड़कियों को, महिलाओं को पीरियड्स हो रखा है, तो वे पहले 4 दिन तक वे लोग नहीं करेंगे, उसके बाद वे कर सकते हैं। तो इन लोगों को नहीं करना, बाकी सभी लोग कपालभाति करें। कपालभाति इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव क्रिया, एंड इट कैन एबल टू help you to get rid of many kind of diseases. So I will suggest you to do Kapalbhati regularly and try to inculcate the habit of doing Kapalbhati daily in the morning time. रोज सुबह खाली पेट में करें, लेकिन शाम को नहीं करना है, रात को नहीं करना है, सोते वक्त नहीं करना है। राइट, ये याद रखें। शाम को कर सकते हैं लेकिन रात को सोते वक्त नहीं करना है। तो इन सभी सावधानियों को ध्यानपूर्वक और बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ आप लोग सभी लोग करें, कपालभाति करें, और आप लोगों का लाइफ अच्छा होगा। आप लोगों का बीमारी जो है दूर होगा, डिजीजेस विल गो ऑफ एंड यू कैन एबल टू लीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच। आज कपालभाति के बारे में आपको ये कंटेंट मैंने आपको सामने रखा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी प्रेजेंट डे।